कभी कभी जो गलती किसी और की होती है, उसका सबसे बड़ा फायदा किसी तीसरे को हो जाता है। और इस बार वो तीसरा देश है भारत। कहानी थोड़ी फिल्मी लग सकती है, लेकिन जो हकीकत पंजाब के एक छोटे से खेत में गिरी उस चीनी मिसाइल के साथ हुई, वो शायद इतिहास के पन्नों में एक नई शुरुआत है। चीन जिसे अपनी सबसे घातक मिसाइल मानता था, वो भारत की धरती पर गिरी, वो भी बिना फटे। और अब पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक दिन आप अपने खेत में जा रहे हो और वहां जमीन पर एक हाईटेक मिसाइल पड़ी मिले। न फटी, न टूटी, और ऊपर से वो मिसाइल किसी आम देश की नहीं, बल्कि उस चीन की हो जिसने सालों से दुनिया को यह यकीन दिला रखा है कि उसके हथियार सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। अब जब वो मिसाइल भारत के हाथ लग गई है, तो चीन के पूरे प्रोपेगेंडा की हवा निकल चुकी है। तो हुआ कुछ ऐसा कि पाकिस्तान, जो चीन के बनाए हुए JF-17 लड़ाकू विमान इस्तेमाल करता है, उसने PL-15E नाम की मिसाइल भारत की ओर दाग दी। ये PL-15 मिसाइल का एक्सपोर्ट वर्जन है, जिसे चीन खास तौर पर अपने दोस्त देशों को देता है। लेकिन पाकिस्तान की यह चाल उलटी पड़ गई, क्योंकि भारतीय वायुसेना की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट ने इस मिसाइल को हवा में ही जाम कर दिया और मिसाइल जा गिरी पंजाब के होशियारपुर जिले के खेतों में, बिना धमाके के, साबुत की साबुत। अब आप सोच रहे होंगे कि एक बिना फटी मिसाइल में ऐसा क्या खास है। जनाब, यही तो असली खजाना है। यह पहली बार है जब किसी देश के हाथ चीन की हाईटेक एयर टू एयर मिसाइल बिल्कुल सही हाल में लगी है। यह कोई टॉय मिसाइल नहीं है। यह वही PL-15 है जिसे चीन हमेशा भारत के रफाल और सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों के लिए एक गंभीर खतरा बताता रहा है। अब उसी मिसाइल को भारत की प्रयोगशालाओं में खोलकर चप्पे चप्पे की जांच की जाएगी। PL-50 मिसाइल को लेकर चीन का दावा था कि यह 200 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है और इसके अंदर सबसे उन्नत एक्टिव रडार होमिंग टेक्नोलॉजी है। चीन इसे अमेरिका की AIM-120 और फ्रांस की मिटियोर मिसाइल का मुकाबला बताता है। लेकिन अब जब यह मिसाइल भारत के पास है, तो दुनिया को इसका असली सच जानने का मौका मिल गया है। भारत के पास पहले से ही अस्त्र नाम की एक एयर टू एयर मिसाइल है, जिसे DRDO ने बनाया है। लेकिन PL-15 के मिलने से भारत को यह समझने का अवसर मिल गया है कि चीन ने इस तरह की लंबी दूरी की मिसाइल बनाने में किन तकनीकों का इस्तेमाल किया है। इससे भारत अपनी अस्त्र मिसाइल को और भी घातक बना सकता है। अब सोचिए, एक ऐसी मिसाइल जो दुश्मन के फाइटर जेट को 150 से 200 किलोमीटर दूर से गिरा सकती है। अगर वो मिसाइल आपके हाथ लग जाए, तो आप सिर्फ उसकी तकनीक नहीं चुराते, आप उस देश की सारी हेकड़ी भी तोड़ देते हैं। और यही किया है भारत ने। पाकिस्तान ने जो मिसाइल भारत पर दागी थी, वो अब चीन की पोल खोलने वाली सबूत बन चुकी है। अब बात करते हैं कि बाकी देश इस पर क्यों इतने बेताब हैं। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने भारत से इस मिसाइल की जानकारी साझा करने की इच्छा जताई है, क्योंकि हर देश जानना चाहता है कि चीन का असली हथियार कितना मजबूत है और उसकी क्या-क्या कमजोरियां हैं। फ्रांस तो सबसे ज्यादा उत्सुक है, क्योंकि वो मिटियोर मिसाइल बनाता है, जो कि रफाल में लगती है। फ्रांस अब PL-15 को देखकर यह समझना चाहता है कि क्या उसकी मिटियोर मिसाइल वाकई बेहतर है या चीन ने उसे पछाड़ दिया है। इसी तरह अमेरिका, जो AIM-120 बनाता है, वो भी PL-50 की तुलना में अपनी मिसाइल की ताकत को जांचना चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान ने यह मिसाइल दागी ही क्यों? क्या यह जानबूझकर किया गया या एक बड़ी गलती? कई रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान ने यह मिसाइल भारतीय फाइटर जेट को निशाना बनाकर दागी थी। लेकिन भारत की अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक ने इस मिसाइल को हैक कर लिया और वह मिसाइल पूरी तरह निष्क्रिय होकर जमीन पर गिर गई। यानी चीन की टेक्नोलॉजी भारत के सामने फेल हो गई। अब यह मिसाइल भारत के वैज्ञानिकों के लिए एक टेक्नोलॉजी मैनुअल की तरह है। इस एक मिसाइल से भारत यह समझ सकता है कि चीन अपनी गाइडेंस सिस्टम, मोटर तकनीक, फ्यूल कंपोजिशन और रडार जामिंग से कैसे काम करता है। भारत इसे डिकोड करेगा, टेस्ट करेगा और फिर शायद ऐसी ही या उससे भी बेहतर मिसाइल बना देगा। तो अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। जय हिंद।